यानी कि मैं कह सकता हूं कि बीज के निर्माण के साथ ही क्या होता है, जैसे ही बीज बनेगा वैसे ही क्या होता है कि ये बीजांड का जो है ये क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। लेकिन कुछ बीजों में क्या होता है, ये बीजांड का एक पतली परत के रूप में शेष रह जाता है। अब पतली परत के रूप में शेष रहता है और उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, पेरिस्पर्म बोल देते हैं। और पेरिस्पर्म किसमें पाया जाता है, ध्यान रखना, चुकंदर में और काली मिर्च में क्या पाया जाता है, पेरिस्पर्म पाया जाता है। तो आपका ये क्या था, बीजांड का है। अब मैं बात कर लेता हूं आपसे किससे, देखिए मैं अध्ययन की बात बाद में करूंगा, पहले मैं मुख्य बात कर लेता हूं आपसे किसकी, क्योंकि बीजांड काय के अंदर देखिए ये क्या दशा हुआ है, ये भ्रूण कोश दशा हुआ है। तो मैं बात कर लेता हूं किसकी, एम्ब्रियो स्टेट यानी कि भ्रूण कोश की। भ्रूण कोश, भ्रूण कोश एम्ब्रियो स्टेट, जिसे आप फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए भ्रूण कोश, ये इसको मैं यहां निकाल कर इधर बना रहा हूं, ये भ्रूण कोश है। ध्यान दीजिए ये बीजांड द्वार जो है, ये नीचे यहां पर मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। तो बीजांड द्वार जो है, बीजांड द्वार की तरफ एक नाशपाती के आकार की, ये एक नाशपाती के आकार की कोशिका पाई जाती है और उस कोशिका को हम लोग कह देते हैं बेटा क्या, अंड कोशिका। क्या बोल देंगे उसको हम लोग, अंड कोशिका। ये इसको हम लोग अंड कोशिका कहते हैं। और अंड कोशिका के साथ ही दो कोशिकाएं और पाई जाती है इस टाइप से, ये इसको हम लोग कहते हैं दो कोशिकाओं को सहायक कोशिका, ठीक है। और इसके ऊपर भ्रूण कोश जो है, इसके ऊपर की ओर तीन कोशिकाएं पाई जाती है और उन तीन कोशिकाओं को कह देते हैं हम लोग क्या, प्रतिमुखी कोशिकाएं। मैं भ्रूण कोश की संरचना की आपसे बात कर रहा हूं। भ्रूण कोश जो है, भ्रूण कोश में क्या है कि बीजांड द्वार जो होता है, बीजांड द्वार की ओर क्या होती है, एक कोशिका पाई जाती है नाशपाती के आकार की, जिससे हम लोग क्या बोल देते हैं, जिसे हम लोग बोल देते हैं अंड कोशिका। और इसके साथ ही इसके साथ दो कोशिकाएं और पाई जाती है जिन्हें बोल देते हैं बेटा क्या, सहायक कोशिका। और अंड कोशिका और सहायक कोशिका इन दोनों को सम्मिलित रूप से बोलते हैं अंड समुच्चय। अंड समुच्चय, ठीक है। और इसके साथ साथ ही ये जो भाग आप देख रहे हो निभाग, इसको क्या बोलते हैं, निभाग। तो निभाग की ओर तीन कोशिकाएं पाई जाती है जिन्हें हम लोग क्या बोल देते हैं, प्रतिमुखी कोशिकाएं। और इसके साथ साथ ही इसके मध्य में, भ्रूण कोश के मध्य में दो अगुणित ध्रुवीय केंद्रक पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे, दो अगुणित ध्रुवीय केंद्रक पाए जाते हैं। यहां पर देख सकते हो आप, ये बीच में जो है भ्रूण कोश की जो बीजांड द्वार है उसकी तरफ ये आपकी देखिए अंड कोशिका है, इसके साथ में दो कोशिकाएं और पाई जा रही है जिन्हें हम लोग सहायक कोशिकाएं कहते हैं। अंड कोशिका और सहायक कोशिका को सम्मिलित रूप से क्या बोल देते हैं, अंड समुच्चय कह देते हैं। ऊपर निभाग की ओर तीन कोशिकाएं पाई जाती है जिन्हें प्रतिमुखी कोशिकाएं कहते हैं। और बीच में दो अगुणित ध्रुवीय केंद्रक पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से जो भ्रूण कोश हो गया वो कितने कोशिकीय हो गया, 8 कोशिकीय और 8 केंद्र की। देखिए कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितनी कोशिकाएं हो गई, 8 कोशिकी। 1 2 3 4 5 6 7 8 और कितनी हो गई, 8 केंद्र की। लेकिन जैसे विकास होता है, विकास के दौरान क्या होता है कि ये जो दो अगुणित ध्रुवीय केंद्रक है ये क्या करते हैं, आपस में मिलकर क्या करेंगे, एक द्विगुणित केंद्रक का निर्माण कर लेंगे। किसका निर्माण कर लेंगे, द्विगुणित केंद्रक का निर्माण कर लेंगे। तो द्विगुणित केंद्रक का निर्माण कर लिया, तो अब इसकी जो व्यवस्था वो कैसी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 कोशिकीय और केंद्र कितने, 1 2 3, कितने केंद्र है यहां पर, 3 1 4
5 6 7, लेकिन ये कितने हैं? 2। तो एक व्यवस्था किससे हो गई? 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय। ध्यान दीजिए यहां पर कितने, क्योंकि यहां पर 2 अगुणित केंद्रक थे, वो बाद में मिलकर क्या बनाया उन्होंने? एक द्विगुणित केंद्रक का इन्होंने निर्माण कर लिया। तो यानी कि 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय ये व्यवस्था किसके अंदर पाई जाती है? एम्ब्रियोशोक यानी कि भ्रूण कोश के अंदर ये पाई जाती है। तो भ्रूण कोश में मुख्यतः ध्यान रखना, एक अंड कोशिका होती है बीजांड द्वार की और नाशपत्ती के आकार की, उसके साथ ही इसमें 2 कोशिकाएं पाई जाती है जिन्हें सहायक कोशिकाएं कहते हैं। अंड कोशिका 1 और 2 सहायक कोशिकाएं कितनी हो गई? 3। और इनको क्या बोल देते हैं? सहायक कोशिका और अंड कोशिका को सम्मिलित रूप से बोल देते हैं अंड समुच्चय। ऊपर की ओर निभाग की तरफ क्या पाई जाएगी? प्रतिमुखी कोशिकाएं होती है, ये संख्या में कितनी होती है? 3। और जबकि मध्य में 2 अगुणित केंद्रक पाए जाते हैं। तो यानी कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 केंद्रकीय और 8 कोशिकीय अवस्था हो गई। लेकिन ध्यान दीजिए बाद में जाकर ये 2 अगुणित जो केंद्रक होते हैं ये मिलकर एक द्विगुणित केंद्रक का निर्माण करते हैं। तो कितनी कोशिकी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7, 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय अवस्था किसके अंदर पाई जाती है? ये पाई जाती है हमारी किसमें? भ्रूण कोश के अंदर। तो ध्यान रह जाएगा। अब हम बात करते हैं भ्रूण कोश के अलावा और भागों की। देखिए अब मैं बात कर लेता हूं अध्यावरण। ये यहां पर देखिए, एक तो ये दिखाई दे रहा है आपको, ये बाहरी, और एक ये अंदर दिखाई दे रहा है, यानी कि 2 अध्यावरण, 1 और 2। अध्यावरण क्या है? देखिए अध्यावरण, अध्यावरण क्या है? सुरक्षात्मक आवरण होते हैं। क्या होते हैं? सुरक्षात्मक आवरण होते हैं। अध्यावरण क्या करते हैं? बीजांड की सुरक्षा करने का ये कार्य करते हैं। कौन? अध्यावरण। लेकिन यहां पर कितने अध्यावरण आपको नजर आ रहे हैं? 2, एक बाहरी अध्यावरण और एक भीतरी अध्यावरण। तो ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि जो कोई भी बीज है, या कह सकते हैं बीजांड, बीजांड में 2 अध्यावरण हो, एक भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि एक भी नहीं हो, ठीक है। और कभी कभी 3 भी हो सकते हैं। तो मैं आपसे बात करूंगा एक अध्यावरण। सबसे पहले मैं बात करूंगा एक अध्यावरण। इसे हम लोग यूनिटैगमिक भी कहते हैं। और याद रखना, यूनिटैगमिक जो अध्यावरण होता है, यानी कि जिनके अंदर एक ही सुरक्षात्मक आवरण पाया जाएगा, केवल सिंगल, उन्हें क्या बोल देंगे? एक अध्यावरण ही बोल देंगे, यूनिटैगमिक बोल देंगे। और ये कहां होता है? ध्यान रखना, जो हमारे पास में डाइकोट होती है, यानी कि हम लोग बोले मॉडर्न डाइकोट, आधुनिक डाइकोट, आधुनिक डाइकोट के अंदर ध्यान रखना एक अध्यावरण यानी कि यूनिटैगमिक क्या पाया जाता है? अध्यावरण पाया जाता है, ठीक है। मैं बात कर लेता हूं नंबर 2 पे, 2 अध्यावरण। 2 अध्यावरण, यहां पर कितने अध्यावरण है? 2, एक बाहरी अध्यावरण और एक भीतरी अध्यावरण। ध्यान रखना, सबसे पहले भीतरी अध्यावरण बनता है और उसके बाद में बाहरी अध्यावरण बनता है। तो मैं बात कर रहा हूं 2 अध्यावरण की, यानी कि बाइटैगमिक। याद रखना, यूनिटैगमिक जो होता है ये लीलियसिकुल में पाया जाता है, लीलियसिकुल, ठीक है। मैं बाइटैगमिक की बात कर रहा हूं। तो जो प्रिमिटिव होते हैं, यानी कि आदिम डाइकोट, आदिम डाइकोट यानी कि प्रिमिटिव जो होते हैं, आदिम डाइकोट के अंदर 2 अध्यावरण पाए जाते हैं। और साथ साथ जो मोनोकोट होते हैं, मोनोकोट के अंदर भी कितने अध्यावरण पाए जाते हैं? 2 अध्यावरण होते हैं, यानी कि 2 सुरक्षात्मक आवरण पाए जाएंगे, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, कभी कभी एक भी अध्यावरण नहीं होता है, एक भी अध्यावरण नहीं होता है, उसे कहते हैं एटैगमिक। जिनमें क्या होता है? अध्यावरण जो होता है वो क्या होता है? एब्सेंट। अध्यावरण क्या होता है? एब्सेंट होता है, उसे हम लोग क्या बोल देंगे? एटैगमिक बोल देंगे। और ऐसा हमें कहां देखने को मिलता है? ध्यान दीजिए, ऐसा हमें मिलता है, आपने नाम सुना होगा ओलेक्स का, ओलेक्स, और इसके साथ साथ आपने नाम सुना होगा चंदन। ओलेक्स और चंदन के अंदर ध्यान रखना एक भी अध्यावरण नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है बेटा कि 2 अध्यावरण के अलावा, यहां पर 2 अध्यावरण है, इनके अलावा भी एक तीसरा अध्यावरण और आ जाता है। और तीसरा अध्यावरण
यानी कि 3 सुरक्षात्मक आवरण होते हैं। तो और तीसरा अध्यावरण जो होता है बेटा वो कहलाता है क्या? एरिल। क्या कहलाता है? ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन आया हुआ नीट के अंदर। 3 अध्यावरण, तीसरा अध्यावरण क्या कहलाता है? एरिल कहलाता है। और ध्यान रखना, एरिल किसके अंदर पाया जाता है? आपने कभी लीची खाई है? लीची के अंदर एरिल पाया जाता है। जंगल जलेबी, जंगल जलेबी के अंदर भी क्या पाया जाता है? एरिल पाया जाता है। यानी कि तीसरा अध्यावरण जो होता है, लीची देखिए खाने योग्य भाग होता है, तो पूरा का पूरा लीची खा सकते हैं। तो एरिल जो होता है, एरिल का जो अध्यावरण होता है लीची में और जंगल जलेबी में जो अध्यावरण पाया जाता है वो क्या कहलाता है? एरिल कहलाता है। उसमें तीसरा अध्यावरण होता है। इसी के साथ एक और अध्यावरण हमें पढ़ने को मिलता है। ये तीसरा अध्यावरण, यानी कि 3 अध्यावरण एक और मिलते हैं, उससे हम लोग बोलते हैं कैरेंकल। क्या बोलते हैं? कैरेंकल। और रखना, ये जो कैरेंकल जो अध्यावरण होता है ये सिर्फ किसके अंदर पाया जाता है? ये ध्यान रखना, सिर्फ पाया जाएगा किसमें? अरंडी में। किसमें पाया जाएगा? अरंडी में। तो ये ध्यान रखना, तो ये अध्यावरण है, बाहरी अध्यावरण, भीतरी अध्यावरण। अध्यावरण ध्यान रखना जरूरी है कि 2, यहां पर द्विअध्यावरण नहीं है, 2 यहां पर अध्यावरण पाए जा रहे हैं, लेकिन कभी कभी 1 भी हो सकता है, कभी 3 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये अध्यावरण हो गया। तो हमने यहां पर भ्रूणकोश पढ़ा, अध्ययन पढ़ लिया, बीजांड पढ़ लिया। अब हम पढ़ रहे हैं निभाग और बीजांड द्वार। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले नीचे बीजांड द्वार की। देखिए बीजांड द्वार क्या होते हैं? बीजांड द्वार, ये बीजांड द्वार, देखिए आपको पता है कि अध्यावरण जो है, बाहरी और भीतरी अध्यावरण, ये बीजांड की चारों तरफ फैले हुए हैं। लेकिन आप देखो यहां पर ये फैले हुए नहीं है, संपूर्ण सतह पर नहीं पाए जा रहे। यहां पर कुछ जगह पर ये अध्यावरण नहीं होते हैं, और जहां अध्यावरण नहीं होते हैं बेटा वहां पर क्या होता है? बीजांड द्वार होता है। क्या होता है वो? बीजांड द्वार। अब बीजांड द्वार क्या? बीजांड द्वार से क्या होता है? बीजांड द्वार आपको पता ना, बीजांड द्वार से हमेशा पराग नलिका जो होती है वो पराग नलिका हमेशा इसमें से प्रवेश करती है। किसमें से? बीजांड द्वार में से। तो ध्यान रखना, जो भ्रूणकोश होता है तो क्या नाम से, ये बीजांड, ये जो होता है अध्यावरण होते हैं। अध्यावरण एक जगह से क्या है? ये खुले हैं, ढका हुआ नहीं है। बीजांड जो है सभी जगह से ढका हुआ है, लेकिन यहां से नहीं ढका हुआ। और जहां से नहीं ढका होता है वही क्या होता है? बीजांड द्वार होता है। और इस बीजांड द्वार से हमेशा क्या होता है? पराग नलिका जो होती है वो पराग नलिका क्या करती है? प्रवेश करती है। तो ये बीजांड का एक भाग ढका हुआ नहीं है, उसे हम लोग बीजांड द्वार बोल देते हैं। लेकिन बीजांड द्वार के विपरीत का जो भाग है ये ढका हुआ होता है, और ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है निभाग या चलेजा कहलाता है। तो बीजांड का एक भाग तो ढका हुआ नहीं है, इसे हमने क्या बोल दिया? बीजांड द्वार बोल दिया। और इसके विपरीत, बीजांड द्वार के विपरीत का भाग ढका हुआ होता है, जिसे हम लोग क्या बोल देते हैं? निभाग या चलेजा कह देते हैं। ठीक है, अब मैं आपसे बात कर लेता हूं कि जैसे कि ये एक नई चीज मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कि मान लीजिए ये है, ये आपका ओव्यूल है, यानी कि बीजांड। अब आपको पता है कि पराग नलिका यहां से इधर आएगी, ये, और कहां से प्रवेश करेगी? यहीं से प्रवेश करेगी। लेकिन इसको कैसे पता चलेगा कि यहां से प्रवेश करना है? कैसे पता चलेगा? पराग नलिका को कैसे पता चलेगा कि यहां से प्रवेश करना है? ध्यान रखना, इस डायग्राम में एक संरचना नहीं है, एक संरचना इसके अंदर पाई जाती है जिसे हम लोग बोलते हैं सेतुक। क्या बोलते हैं? सेतुक। अंग्रेजी की मैं बात करूं, ऑब्टूरेटर। क्या बोल देते हैं? ऑब्टूरेटर। तो ध्यान रखना, सेतुक संरचना पाई जाती है, ऑब्टूरेटर पाई जाती है। जो क्या करता है? ये ऑब्टूरेटर क्या करता है? ये केमिकल गाइडेंस देता है। किसको? केमिकल गाइडेंस देता है। किसको देता है? पराग नलिका को। पराग नलिका को ये केमिकल गाइडेंस प्रदान करता है, जिसके द्वारा ये क्या करती है? पराग नलिका जो होती है ये बीजांड द्वार से भीतर की ओर प्रवेश करती है। तो ये ध्यान रखना, ये हमने पढ़ा पूरा का पूरा बीजांड की संरचना,
देखिए बीजांड वैसे तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन यहां जो हमने पढ़ाया वो है प्रतिबीजांड। ध्यान रखना, ज्यादातर जो प्लांट्स होते हैं, मतलब मैं कहूं कि जो हम पढ़ रहे हैं आवर्तबीजी पढ़ रहे हैं, उनमें से ज्यादातर ये हम कह सकते हैं कि ज्यादातर जो फैमिलीज होती है प्लांट की फैमिली, उनके अंदर कम से कम 82% फैमिलीज के अंदर कौन सा बीजांड पाया जाता है? ध्यान रखना, प्रतिबीजांड उनके अंदर पाया जाता है। एक 82% फैमिलियों के अंदर कौन सा बीजांड पाया जाएगा? प्रतिबीजांड पाया जाएगा। इससे ध्यान रखना, उल्टा बीजांड भी कहते हैं। क्या बोल देते हैं? इसे उल्टा बीजांड भी कह देते हैं। किसको? प्रतिबीजांड को। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा बीजांड है जो क्या करता है, 180 डिग्री की कोण पर घूम जाता है, इसलिए इसको 180 डिग्री के कोण पर ये घूम जाएगा, इसलिए इसको उल्टा बीजांड भी कहते हैं। तो ये प्रतिबीजांड की संरचना थी, हमने यह बीजांड के बारे में जानकारी ली। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।